हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, सर्कल में टेंजेंट नॉर्मल तक देख लिए थे। आज देखते हैं हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले समझो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। अगर एक सर्कल लेते हैं, कोई पॉइंट अगर है एक्सटर्नल पॉइंट h, के यहां से अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करें, इसको मान लो A पे टच कर रहा है, इसको B पे कर रहा है, तो ये जो AB लाइन होता है, AB लाइन, इसको ही बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। AB लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। नाम से देखो क्लियर है। कांटेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ये होता है, इसको मिलाने से जो कॉर्ड बनता है उसी को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब दो टेंजेंट अगर किसी बाहरी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो जहां पे टच करे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड बनता है उसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सही है ना। तो ये जो AB लाइन होगा इसी को बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सर्कल का इक्वेशन मान लो आपको गिवन है। हमें बस दो इंफॉर्मेशन गिवन है, पहला सर्कल का इक्वेशन और दूसरा ये पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, और हमें लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, मतलब AB लाइन का इक्वेशन लिखना है। सही ना। क्या क्या पता है, समझ गए। ये पॉइंट पता है P, जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, और सर्कल का इक्वेशन पता है। हमें लिखना क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन। तो उसके लिए चलो A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। ये गिवन नहीं है सर, ये अपने से मान रहे हैं, बाद में हटाना पड़ेगा इसे। B को x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 y1 पे ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0, कल ही सीखे थे। अच्छा, तो x1 y1 पे टेंजेंट t बराबर 0 देखो लिख रहे हैं। x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1 बराबर a स्क्वायर। सेम उसी तरह देखो ये जो लाइन है ये B पॉइंट पे टेंजेंट है, फिर से t बराबर 0 लिखो। x स्क्वायर की जगह x2, y स्क्वायर की जगह y2 बराबर a स्क्वायर। सही है सर ना। अच्छा, अब बताना ये जो लाइन है, ये h, k से पास हो रहा है, तो h के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो hx1 ky1 बराबर a स्क्वायर। अच्छा, पहला इक्वेशन। सेम उसी तरह ये लाइन hk से भी पास हो रहा है, फिर से सेटिस्फाई कराओ। hx2 ky2 बराबर a स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान से देखो तो अगर एक इक्वेशन कंसीडर करें, hx प्लस ky बराबर a स्क्वायर। अगर एक इक्वेशन कंसीडर करें hx प्लस ky बराबर a स्क्वायर, तो x1 y1 x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे पता चला, अरे सेटिस्फाई करा के देखो। x1 y1 रखेंगे, पहला इक्वेशन बन जाएगा। x1 y1 रखेंगे तो hx1 ky1 बराबर a स्क्वायर। सही बात है। x2 y2 रखेंगे, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अभी इक्वेशन कंसीडर किए हैं hx प्लस ky बराबर a स्क्वायर, ये x1 y1 और x2 y2 से पास होगा। और x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट से एक ही लाइन जा सकता है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है, देखो ये लाइन है भाई, ये लाइन ही होगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही यही हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा hx प्लस ky बराबर a स्क्वायर। सही है बच्चों। ये प्रूव करने का तरीका होता है। अगर आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले इसे मानो कुछ, इसे भी मान लो, फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिख के h के सेटिस्फाई कराओ। और दिख ही रहा है कि यहाँ पे दोनों में बदला है,
तो एक्स वाई अगर मान लें तो x1 y1 x2 y2 सेटिस्फाई करेगा, और 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाता है, तो इसका मतलब वही हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आया? अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के इक्वेशन को देखना जो यहां लिखे हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा है क्या, एक्स स्क्वायर के जगह एक्स एच, हाँ, वाई स्क्वायर के जगह वाई के बराबर कांस्टेंट जैसे वैसे उतार लिए। तो क्या बताए थे, कभी भी अगर रिप्लेस करके लिखते हैं, रिप्लेस करने को बोलते हैं टी, रिप्लेस करने को क्या बोलते हैं, टी, कल जो बताए थे। और कभी अगर एक्स स्क्वायर के जगह एक्स इंटू समथिंग से, वाई स्क्वायर के जगह वाई इंटू समथिंग से अगर रिप्लेस हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, टी। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इक्वेशन होता है फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व, अब फाइनल जो लिख रहे हैं वो याद रखना है आपको, फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सब में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये होता है t बराबर 0। अब कहेंगे लोग, अरे सर टेंजेंट का भी इक्वेशन आप बताए थे t बराबर 0, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का भी इक्वेशन t बराबर 0 बता रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, मतलब t बराबर 0 दिखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन t का मतलब दोनों में अलग होता है। जैसे यहां देखो t बराबर 0 टेंजेंट का इक्वेशन लिखे हैं, लेकिन अब देखो यहां जो t बराबर 0 लिखते हैं तो t लिखने के लिए सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रिप्लेस करते हैं, और जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखते हैं तो t बराबर 0 लिखने के लिए सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से रिप्लेस करते हैं। दोनों में अंतर होता है सर। अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखना है तो जो भी कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसको एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उससे रिप्लेस करेंगे, और टेंजेंट लिखना है किसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन रहेगा तो किससे रिप्लेस करेंगे, t बराबर 0 लिखने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो दोनों t दिखने में सेम है लेकिन दोनों रिप्लेस अलग अलग पॉइंट से होते हैं, लेकिन इक्वेशन t बराबर 0 ही होता है। अब कोई कहे अच्छा सर अगर पैराबोला रहे तब वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मान लो एक पैराबोला है, h कामा k से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, तो ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा पैराबोला में भी। अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो देखो जो भी कर्व दिया रहेगा उसको इस पॉइंट से रिप्लेस कर दिया करो, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू के, 2a, एक्स की जगह एक्स प्लस एच बाई 2 होता है तो 2 2 कट जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा। देखो आ गया पैराबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कर्व के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t बराबर 0, यहां तक नोट करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखे हैं इसका लंबाई कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या, इसमें हम लोग अगर कोई पॉइंट दिया हो वहां से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो तो इसमें 5 क्वेश्चन बनता है, और अलग अलग तरीके से 5 क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो पांचों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। एक सर्कल अगर आपको गिवन है, देखो ये सर्कल है, और एक कोई पॉइंट पता है एक्सटर्नल पॉइंट h कामा के, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, सही है सर। सर्कल का इक्वेशन आपको दिया है, इसको A पे टच किया, इसको B पे टच किया, सेंटर यहां कहीं है 0 0, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो A पे गिरेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो B पे होगा, P से O को मिलाओ, ये O है मान लो, ठीक। अब इसमें देखो ये जो AB है इसका लंबाई क्या होगा ये हमें बताना है,
और इसमें देखिए सर आपको दिया है सर्कल का इक्वेशन और ये पॉइंट दिया है, ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है और वो पॉइंट गिवन है P, निकालना है AB का लंबाई। ठीक, अच्छा ये क्या है, OA क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है सर। अच्छा PA का लंबाई मान लेते हैं L है, और PA और PB बराबर होगा, कल ही बताए थे, दोनों L मान लो, और PA को ही बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो L का वैल्यू हमें पता है कहीं ना कहीं। चलो अलग से लिख लेते हैं, कल बताया था, याद है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता था, रूट S1, मतलब ये वाला पॉइंट को सर्कल में रख के रूट ले लो, तो L आएगा अंडर रूट में h² प्लस k² माइनस a², तो कुल मिला के L हमें पता है। ठीक है सर। अच्छा ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों एंगल क्या बनाएगा, सेम। छोटा छोटा देखो बात करते हुए हम लोग निकालेंगे। पहला बात देखो कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल से अगर tan थीटा लिखेंगे तो कितना आएगा, ट्रायंगल का नाम भी लिख देते हैं POA में, ट्रायंगल PAO में, PAO इस ट्रायंगल में tan थीटा का लिखेंगे तो परपेंडिकुलर A बेस L A/L। अच्छा परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस भी निकल ही जाता है, साइन और कॉस भी आप निकाल लेंगे। साइन थीटा आएगा A/√A² प्लस L²। अरे हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर रूट में, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा L/√में A² प्लस L²। ये हमें पता है, साइन कॉस का वैल्यू और tan का वैल्यू। ठीक, अच्छा अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तभी ये मिड पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि AB एक कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब कॉर्ड, तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे तो मिडिल पॉइंट पे मिलता है। अच्छा और ये जो मिडिल पॉइंट होगा ये P से भी होके जाएगा, क्योंकि ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये थीटा थीटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो मिडिल पॉइंट पे ही मिलता है, क्योंकि ये लंबाई भी देख सकते हो LL है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो P लाइन है ये M से होते हुए ही O से जाएगा, मतलब मिडिल पॉइंट से ही होते हुए जाएगा। अब ट्रायंगल PAM में APM इस ट्रायंगल में अगर AM निकाल लें हम लोग, क्या निकाल लें, AM, और AM का डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लंबाई हमें क्या निकालना है, AB, AM निकाल के डबल कर देंगे। अच्छा ट्रायंगल APM में अगर हम लोग साइन थीटा लें, साइन थीटा तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो AM/L आएगा। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा तो AM आ गया L साइन थीटा, तो AM का डबल AB हो जाएगा, तो AB आएगा 2AM, तो आ जाएगा 2L साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं सर, तो AB का वैल्यू आ जाएगा 2L साइन थीटा के जगह कितना है, A/√A² प्लस L²। तो यही होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये फार्मूला है सर, याद रखिएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB, इसका लंबाई होता है 2AL/√A² प्लस L², 2AL/√A² प्लस L²। ये सर आप याद रखेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब इसमें मैं क्या कर रहा था, 5 क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वो देख लिए हम लोग। दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो ट्रायंगल है PAB इसका एरिया कितना होगा, इसी फिगर से जो ट्रायंगल PAB है उसका एरिया। तो ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया होगा हाफ बेस, बेस कितना है सर
पीएबी ट्रायंगल को देखो ध्यान से, पीएबी बेस है AB, हाइट है PM, हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया आता है, तो हाफ AB इंटू PM। तो AB तो हम लोग निकाल चुके हैं, देखो ये PM और निकाल लें तो एरिया आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल से अलग से देखो देख लेते हैं इसी में, इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल APM में यहाँ पे अगर cos थीटा लेंगे, cos थीटा, तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ट्रायंगल APM में अगर cos थीटा लेंगे तो बेस आएगा PM, हाइपोटेनस L। अच्छा, तो PM आएगा L cos थीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो एरिया आएगा हाफ AB की जगह 2AL अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और PM का वैल्यू यहाँ से कितना है, L cos थीटा। अच्छा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो एरिया आ गया सर AL स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू रख देते हैं L अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे आप, AL क्यूब अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किस ट्रायंगल का एरिया है, PAB ट्रायंगल का एरिया, AL क्यूब अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गया इस फिगर से। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, ये देखो ये PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है तो ध्यान से देखिए, तो ये 2 ट्रायंगल जो है उसका एरिया बराबर ही आएगा। कौन कौन, PAO ट्रायंगल और PBO ट्रायंगल। अरे दोनों कॉन्ग्रुएंट है भाई, ऐसे भी देख सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस L हाइट A, इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस L हाइट A, सही। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा ये होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन, PAO। तो PAO का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस L हाइट A, तो ये AL होता है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, A इंटू L। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट। अगर किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है। जैसे अगर P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी फिगर से आप देख सकते हो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है 2 थीटा। अच्छा, और थीटा देखो यहां से निकाल सकते हैं यार, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स A बाई L। तो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब 2 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स A बाई L। ध्यान से देखो, यहां से थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स A बाई L। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज ये होते हैं कि सर आप तो अपने से 2 थीटा माने थे, अगर हम इसको थीटा बाई 2 मान लेते तो ये भी थीटा बाई 2 होता, तब तो टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा होता सर, और आप 2 थीटा क्यों लिख रहे हैं। अरे 2 थीटा मत ध्यान दो, टेंजेंट के बीच का एंगल ये ध्यान दो। ये अगर मान लो आप इसको थीटा बाई 2 लिए होते, इसको मान लो अगर आप थीटा बाई 2 लिए होते तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना आता, थीटा आता। और यहाँ फार्मूला में अब tan थीटा नहीं आता, tan थीटा बाई 2 आता, तो थीटा बाई 2 आता tan इनवर्स A बाई L। तो टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा कितना आता है, 2 इंटू थीटा बाई 2 मतलब 2 tan इनवर्स A बाई L। तो आता वही, अगर आप थीटा लो चाहे थीटा बाई 2 लो चाहे थीटा बाई 3 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही ना सर। तो आपको याद ये रखना है, 2 थीटा छोड़ो, ये याद रखना, टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 2 tan इनवर्स A बाई L। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार।
इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पीएबी। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पीएबी। ये जो ट्रायंगल पीएबी है, अलग कलर से दिखा रहे हैं आपको, ये ट्रायंगल जो पीएबी है, पीएबी, इसके सर्कम सर्कल का इक्वेशन। सर्कम सर्कल किसे बोलते हैं? किसी ट्रायंगल का जो तीनों वर्टिसेस से सर्कल होके जाए, तो उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो पीएबी का जो सर्कम सर्कल है वो पीएबी से तो जाएगा ही जाएगा, सर्कम सर्कल है मतलब तीनों से होके जाएगा। अच्छा है, ध्यान से देखो तो ये जो पीएबी का सर्कम सर्कल है ये ओ से भी जाएगा। क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल पीएओबी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब कहलाता है? जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो। यहां देखो ये एंगल है 90, ये एंगल भी है 90, अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा चारों वर्टिसेस से एक सर्कल जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों वर्टिसेस से एक सर्कल जाता है। तो पीएबी का जो सर्कम सर्कल होगा वो ओ से भी जाएगा। तो ये पीएबी का देखो सर सर्कम सर्कल है। ये जो बैगनी कलर से बनाए हैं ये पीएबी का क्या है? सर्कम सर्कल। देखो पी से गया, ए से गया, बी से गया, तो पीएबी का सर्कम सर्कल है। वो बात का बात है कि ओ से भी चला जाएगा क्योंकि पीएओबी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये जो पीओ लाइन है, पीओ लाइन, ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्यों हो जाएगा? डायमीटर इसलिए हो जाएगा क्योंकि डायमीटर ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। और पीओ लाइन ध्यान से देखो तो ए पे 90 बना रहा है, पीओ ए पे 90 बना रहे हैं। हाँ यार, अच्छा पीओ देखो बी पे भी 90 बना रहा है, एक ही पॉइंट पे 90 बना है तब भी डायमीटर हो जाएगा। यहां तो दो दो पॉइंट पे बना रहा है, तो यहां पीओ क्या होगा? डायमीटर। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर पीएबी का सर्कम सर्कल लिखना है तो उसका तरीका होता है जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, मतलब पी पॉइंट, और जो भी सर्कल का सेंटर है उसको डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन लिख दो, वही पीएबी का सर्कम सर्कल आएगा। तो P आपको एच के दिया है और सेंटर जो भी दिया रहे, जैसे इस केस में 0 0 माने थे हम लोग, तो डायमीटर का एंड पॉइंट पता है तो सर्कल का इक्वेशन लिखना आपको सिखाए थे, याद करो। डायमीटर का एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2 है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। यहाँ आएगा x माइनस h x माइनस 0 y माइनस k y माइनस 0 इक्वल टू 0। ये आएगा पीएबी का सर्कम सर्कल। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। जो भी अगर मान लो सेंटर अल्फा बीटा रहता तो x माइनस h x माइनस अल्फा y माइनस के y माइनस बीटा बराबर 0 आता। तो ये मत समझना 0 0 के लिए ये लिख रहे हैं, कोई भी सेंटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? पांचों क्वेश्चन सबको, पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, किसी न किसी तरीके से पूछे लेता है। 5 क्वेश्चन में पहला क्या था? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी। तीसरा क्या था? तीसरा था क्वाड्रिलेटरल का एरिया पीएओबी का। चौथा टेंजेंट के बीच का एंगल, पेयर ऑफ टेंजेंट जो है उसके बीच का एंगल। और पांचवा पीएबी का सर्कम सर्कल। ये पांचों आपको क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताएं। ओके आगे बढ़ते। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, मतलब अगर एक कोई कॉर्ड है, सर्कल का कोई कॉर्ड है, उसका मिडिल पॉइंट गिवन अगर रहे, आपको कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया रहे, तो कॉर्ड के इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको सीखते हैं। और यहीं से सर्कल के लिए सीख के, जैसे अभी हम लोग लिखे थे सारे कर्व के लिए सेकंड डिग्री, तो कॉर्ड का मिडिल पॉइंट पता हो तो कॉर्ड के इक्वेशन हम लोग सीखेंगे सारे सेकंड डिग्री कर्व के लिए क्या होता है। चलो बताते हैं। अगर एक सर्कल आपको गिवन है, कोई भी सर्कल, मान लो आसान अपने से यही वाला है, इसका कोई कॉर्ड है AB, इसका आपको मिडिल पॉइंट पता है, मिडिल पॉइंट कॉर्ड का है H, K, और कॉर्ड का इक्वेशन आपको लिखना है। ध्यान से देखिए बात, इसमें सर्कल का इक्वेशन दिया है, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया है, और लिखना क्या है? कॉर्ड का इक्वेशन।
अच्छा, सर्कल के सेंटर से अगर कभी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो मिडिल पॉइंट पे मिलता है। सर्कल का सेंटर है 0 0, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मिडिल पॉइंट पे मिलेगा। अच्छा, तो इसका स्लोप पता है k/h, अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका भी स्लोप आ जाएगा -h/k। तो जो कॉर्ड AB है, इस कॉर्ड पे एक पॉइंट आपको पता है h, k, और उसका स्लोप पता है। AB कॉर्ड पर एक पॉइंट पता है और AB कॉर्ड का स्लोप पता है, तो AB का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB क्या लिखते हैं, y माइनस y1 y माइनस k, स्लोप है -h/k, x माइनस h, इधर मल्टीप्लाई करो तो ky माइनस k स्क्वायर माइनस hx प्लस h स्क्वायर, एक साइड लाओ तो hx प्लस ky बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। सही है सर ना। अच्छा, एक काम करें, अगर हम लोग इसमें LHS और RHS दोनों साइड में a स्क्वायर घटा दो, यहां भी a स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर, तो आपको अब दिखेगा ये क्या, एक काम थोड़ा सही लग नहीं रहा है, फिर से लिख देते, माइनस, फिर से एक साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, hx प्लस ky बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दोनों साइड में मैं क्या कर रहा हूं, a स्क्वायर घटा दो। अब बताओ, जो ये है और ये है, ये दोनों शकल कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है क्या? ये जो है इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं t। देखो क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह हुआ है xh, अच्छा वाई स्क्वायर की जगह हुआ है yk, और एक साइड ले जाएंगे माइनस a स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं, t। और h के पॉइंट को अगर इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या देगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और पॉइंट को सेटिस्फाई कराने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, s1। तो ये बनेगा t बराबर s1। तो ये सर्कल के लिए तो बता दिए, याद रखिएगा सारे सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, कोई भी कर्व हो सेकेंड डिग्री का, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब के लिए अगर कॉर्ड का आपको मिडिल पॉइंट पता हो तो कॉर्ड का इक्वेशन होता है t बराबर s1 फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व। जहां जहां ये बात लिखे हैं वो सारे कर्व के लिए लगेगा। फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व equation of chord if middle point given ये होगा t बराबर s1। अब थोड़ा सा अंतर इसमें क्या आएगा, t लिखने में अंतर आएगा, मतलब रिप्लेस करने में अंतर आएगा। जैसे हम लोग t देखो 3-4 जगह देखे हैं, एक टेंजेंट में देखे थे, फिर से एक बार पूरा बता रहे हैं। लोग आगे चल के कंफ्यूज ये होते हैं कि सर इतना तो हमको याद है कि कॉर्ड का इक्वेशन होता है t बराबर s1, लेकिन ये रिप्लेस कैसे करते हैं सर, ये भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है सर, अगर टेंजेंट लिखना है टेंजेंट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रिप्लेस करो t बराबर 0 लिखने के लिए। दूसरा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर लिखना है तो एक्सटर्नल पॉइंट से रिप्लेस करो जहां से दो टेंजेंट खींचा गया है। तीसरा, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन भी आपको बताया है, s1 बराबर t स्क्वायर होता है, उसमें भी एक्सटर्नल पॉइंट से रिप्लेस करते हैं t लिखने के लिए, s1 लिखने के लिए। और चौथा अभी जो बताए हैं, कॉर्ड का इक्वेशन अगर मिडिल पॉइंट आपको पता है तो इसमें t लिखने के लिए जो भी कर्व दिया रहेगा उसको मिडिल पॉइंट से रिप्लेस करेंगे। देखो सर, एक्स स्क्वायर को मिडिल पॉइंट से रिप्लेस किए हैं, x से h, अच्छा वाई स्क्वायर को yk माइनस a स्क्वायर, और मिडिल पॉइंट को ही सेटिस्फाई कराएंगे, s1 आ जाता है। सही ना। तो t और s1 लिखने के लिए मिडिल पॉइंट से सर्कल को रिप्लेस करते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और ये चारों इक्वेशन जो है सर्कल में तो हम लोग सीखे हैं,
यही पैराबोला में भी लगेगा, इलिप्स में भी लगेगा, हाइपरबोला में भी लगेगा। तो ये चारों याद रखेंगे आप। Clear and noted. ओके चलो अब कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा, ये ट्राई करें। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये सब आ सकता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं पूछा भी है मेंस में और फिर से भी रिपीट हो सकता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल टचेस द सर्कल सो दैट ABC आर इन GP। ट्राई करो, 1 मिनट समय लेके ट्राई करेंगे आप, क्वेश्चन नोट करके फिर बताते हैं। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहां से ड्रॉ होता है? एक्सटर्नल पॉइंट से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहां से ड्रॉ होता है? एक्सटर्नल पॉइंट से। अच्छा, तो सबसे बाहर वाला सर्कल ये रहा होगा, क्योंकि यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस सर्कल पे ड्रॉ किए हैं। तीनों सर्कल का सेंटर देखो सेम है, मतलब तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तीनों कॉन्सेंट्रिक है। अच्छा, तीनों का सेंटर सेम है। अब इस सर्कल के किसी पॉइंट से दूसरे वाले सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, तभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है। अच्छा, अब प्रूव ये करना है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है इस सर्कल को टच करेगा। बाहर वाला सर्कल है x² + y² a² प्लस y² बराबर b²। अंदर वाला सर्कल x² + y² बराबर c²। मतलब ये दिया है कि इसको टच कर रहा है, फिर ABC GP में होगा, ये प्रूव करना है। फिगर पहले क्लियर हुआ कि नहीं? फिगर ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। फिगर आप बना लेंगे तो उसके बाद तो इक्वेशन लिखना आता ही है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फिर से पढ़ते हैं, देखो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल। तो ये सर्कल के किसी पॉइंट से इस सर्कल पे B² वाले सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ किए हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए पहले दो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो ये जो होता है इसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। अब कह रहा है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है इस सर्कल को टच करेगा। तो ये देखो, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन गया AB, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है AB। अब ये जो AB है इस सर्कल को टच करेगा, मतलब दिया है टच कर रहा है, तो प्रूव करना है कि ABC किस में होगा? GP में होगा। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये पॉइंट मान लेते हैं, चलो x1 y1 है या HK है, जो भी मानना है। HK इस सर्कल के ऊपर है, सर्कल को क्या करेगा? x1 y1 सेटिस्फाई करेगा। x1 y1 माने हैं तो x1 y1 सेटिस्फाई करा दिए। ठीक है सर। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन t बराबर 0। क्या किसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है? दूसरे सर्कल का, B² वाला, जिसका रेडियस B है। अच्छा, इस सर्कल का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखते हैं t बराबर 0। t लिखने के लिए हमेशा बाहर वाले पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करो x(x1) y(y1) माइनस b²। अच्छा, अब ये इस सर्कल को टच करा है, तो टच करने का कंडीशन सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। सेंटर है 0 0 0 0 से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे, रेडियस c के बराबर कर दो। 0 0 से परपेंडिकुलर आएगा माइनस b² का मॉड √x1² + y1² बराबर रेडियस c।
तो बी स्क्वायर आ गया सर, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर रूट में मतलब ए आ गया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर अगर ए सी आ गया तो ए बी सी किस में आ जाएगा, जीपी में। ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर कितना होता है, ए सी होता है। प्रूव हो गया। समझ में आया सबको? मेन इसमें फिगर है, दो टेंजेंट किसका ड्रॉ हुआ है, बी स्क्वायर वाले का। कॉर्ड ऑफ क्वांटेट किसका है, बी स्क्वायर वाले का। कॉर्ड ऑफ क्वांटेट किसका है, बी स्क्वायर वाले का। तो कॉर्ड ऑफ क्वांटेट का इक्वेशन लिख लिए, x1 y1 सर्कल के ऊपर है, सेटिस्फाई करा दिए। उसके बाद फिर अंदर वाले सर्कल को टच करा है तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, वहां से आपको जीपी में मिल जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, आपके सामने रहा ये, पढ़ो ध्यान से, ट्राई करो। क्वेश्चन नोट करके 1 मिनट समय देके ट्राई करें। देखो, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। एच कामा के से सेकेंड ड्रॉ किए, ये एच के से एक सेकेंड ड्रॉ हो रहा है। सर्कल के बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है उसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है। तो सर्कल के बीच में इंटरसेप्टेड पोर्शन देखो यही है ए बी, अरे सेकेंड का इंटरसेप्टेड पोर्शन मतलब कॉर्ड, तो ये सेकेंड हो गया। सेकेंड का इंटरसेप्टेड पोर्शन क्या है, ए बी, उसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, सही है ना सर। तो ए बी के मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, तो पहला स्टेप जिसका लोकस निकालना है उसे अल्फा बीटा मान लिए। इन जनरल हम लोग एच कामा के मानते हैं, जिसका लोकस निकालना होता है उसे क्या मानते हैं, एच कामा के, लेकिन यहाँ एच कामा के सवाल वाला खुद ही दिया है तो एच कामा के नहीं अल्फा बीटा मान लेते हैं। लास्ट में जिसका लोकस निकालना है उसके जगह एक्स और वाई रखते हैं, तो अल्फा के जगह एक्स, बीटा के जगह वाई रखना, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सर्कल दिया है आपको और कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया है, तो याद करो अभी पिछला जो पढ़े हैं स्लाइड में, पिछले के पिछले में, कि अगर आपको कॉर्ड का मिडिल पॉइंट गिवन है तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, t बराबर s1। तो ये जो ए बी लाइन है इसका इक्वेशन होगा t बराबर s1, और t और s1 लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, मिडिल पॉइंट का। t देखो अब लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको रिप्लेस करना होता है मिडिल पॉइंट से। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स अल्फा, वाई स्क्वायर की जगह वाई बीटा माइनस आर स्क्वायर, और s1 मतलब ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये आ गया ए बी का इक्वेशन। अब ध्यान से देखो तो ए बी लाइन ही आगे चल के एच कामा के से पास हो रहा है, तो एच के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दो। एक्स के जगह एच, वाई के जगह के। लास्ट स्टेप बस बचा है, लोकस जिसका लिखना है उसके जगह एक्स और वाई रख दो, तो अल्फा के जगह एक्स, बीटा के जगह वाई। ये सर आ गया लोकस, वही हमें निकालना। हेंस प्रूव्ड, देखो ध्यान से वही लाना है। लोकस वाले सवाल में क्या करते हैं, पहला स्टेप जिसका लोकस लिखना है उसको कुछ मानते हैं, तो ए बी के मिडिल पॉइंट का लोकस लिखना था, माने अल्फा बीटा, और लास्ट में एच के, जब एच के मानते थे तो एच के और कांस्टेंट में एक रिलेशन लाते थे। यहाँ अल्फा बीटा माने हो तो अल्फा बीटा और कांस्टेंट में एक रिलेशन ले आओ, तो ये रिलेशन देखो अल्फा बीटा और कांस्टेंट में है। लास्ट स्टेप में अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, लोकस आ जाता है। यही करते हैं सर, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ये आपके सामने रहा, कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 0 0 टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल PA एंड PB। फाइंड। ये देखो 5 क्वेश्चन है, जो अभी आपको पूरा 5 क्वेश्चन निकालना सिखाए हैं वही 5 क्वेश्चन है। आप 5 क्वेश्चन निकाल के आंसर बस लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद है। ट्राई करें। हमें किसका काम लगेगा? हमें लगेगा काम A का और L का। याद करो, A और L सारे फॉर्मूला में यूज हुआ है। A मतलब रेडियस, L मतलब पॉइंट को रख के सर्कल में अंडर रूट ले लो। तो चले पहले L निकालते हैं। L का मतलब होता है इस पॉइंट को सर्कल में रखो, रूट ले लो। तो 0 0 रखेंगे, देखो 0 0 0 0 रूट 8 आ गया। अच्छा, मतलब 2 रूट 2। और A क्या होता है? रेडियस। रेडियस अंडर रूट G स्क्वायर 9 प्लस F स्क्वायर 1 माइनस 8, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस 3 ना, कितना आ गया सर? रूट 2 आ गया। पहला सवाल निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बताए थे? AL। A का वैल्यू कितना? रूट 2, और ये 2 रूट 2, कितना आ गया सर? 4। दूसरा सवाल, लेंथ ऑफ क्वाड AB, कितना फॉर्मूला था? 2AL अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। 2A, A के जगह कितना? रूट 2, L के जगह 2 रूट 2, नीचे अंडर रूट A स्क्वायर 2, L स्क्वायर 8। सही ना? कितना आ गया ये आ जाएगा सर 2 2 4 8, नीचे कितना? रूट 10। थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, थर्ड इधर कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया का फॉर्मूला आपको बताया थे AL क्यूब अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। A के जगह रूट 2, L क्यूब, L स्क्वायर कितना आया था? 8, और L 2 रूट 2, सही ना? नीचे A स्क्वायर कितना? 2, L स्क्वायर कितना? 8। तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 8 इंटू 2 इंटू 2, नीचे कितना? 10, एक 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 5। तो आ गया कितना? 16/5। ये एरिया आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट। तो चौथा क्या बताए हैं आंसर आपको? 2 tan इनवर्स A/L, 2 tan इनवर्स A के जगह कितना? रूट 2, और L के जगह 2 रूट 2। तो आंसर बताओगे 2 tan इनवर्स 1/2। यहां चाहो तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 दो बार फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला। तो वहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या यहीं तक लिख के छोड़ दो। अगर सब्जेक्टिव सवाल है यहीं तक लिख के छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जो आंसर दिया रहेगा उसको लाना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PAB, मतलब PAB के सर्कल का इक्वेशन। इसके लिए क्या बताया था आपको कि जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो और जो सर्कल का सेंटर हो, सर्कल का सेंटर कितना है सर? ये है -3, 1। इन दोनों को क्या करना होता है? डायमीटर का एंड पॉइंट मान के सर्कल का इक्वेशन लिखना होता है, सही ना? तो 0 0 और -3 1 को एंड पॉइंट मान के सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं। x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है सारे। समझ में आ गया सबको?
अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो ये पांचों क्वेश्चन कर सकते हैं, और हर साल इसका क्वेश्चन आता है पांचों में। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो एक बार एरिया का सवाल एक पेपर में आया था, एक पेपर में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्वेश्चन आया था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लंबाई वाला। तो अगर याद रहेगा किसी को तो आसानी से कर लेगा, नहीं याद रहेगा तो कर तब भी सकते हैं, लेकिन फिर वही प्रूव करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए याद रखें तो ज़्यादा सही है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मेंस के लिए नहीं एडवांस के लिए। लेट ए सर्कल बी गिवन बाय इतना, फाइंड द कंडीशन on A and B if two chord each bisected by x-axis can be drawn to the circle from A, B by 2। सर्कल ये है, A, B by 2 चेक करो सर्कल के ऊपर ही है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। A रखेंगे 0, B by 2 रखेंगे B माइनस बी 0, 0 बराबर 0, मतलब A, B by 2 सर्कल के ऊपर का ही पॉइंट है। सवाल क्या कर रहा है, देखो एक सर्कल आपको गिवन है, ए और बी पे कंडीशन बताना है कि दो कॉर्ड ईच बाइसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम ए, बी बाई 2। मतलब ये है सर कि ए, बी बाई 2 से दो कॉर्ड ड्रॉ हो रहा है, ए, बी बाई 2 सर्कल के ऊपर है और दोनों ही कॉर्ड एक्स एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा अगर अकल लगा के इसको करेंगे तो ये एकदम आसान क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल का बना सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन एडवांस में आया था, लेकिन इसको जेईई मेंस लेवल का हम लोग बनाते हैं। देखो कितना आसानी से ट्रिक से इसको करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ए, बी बाई 2 सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, मान लो कहीं भी है, यहां पे लिखा है सवाल वाला कि यहां से दो कॉर्ड ड्रॉ हुआ है, एक कॉर्ड दूसरा कॉर्ड, मान लो इसका नाम है P, इसका नाम A, इसका नाम B। तो दो कॉर्ड कौन कौन ड्रॉ हुआ, PA और PB, ठीक है सर। और दोनों ही कॉर्ड एक्स एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट हुआ है, दोनों ही कॉर्ड को एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि PA का मिडिल पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे होगा और PB का भी मिडिल पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा। PA का मिडिल पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे होगा और PB का मिडिल पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे होगा। अच्छा, PA का मिडिल पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे, PB का मिडिल पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या घटना होता है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y 0। अच्छा, इसका मतलब ये कि A पॉइंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। तो मिडिल पॉइंट एक्स एक्सिस पे तभी आएगा जब मिडिल पॉइंट का y 0 हो जाए, y कोऑर्डिनेट 0। तो यहां पे y कोऑर्डिनेट है b बाई 2। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब ये ट्रिक का सवाल है। अगर यहां पे y कोऑर्डिनेट है b बाई 2 और यहां पे y कोऑर्डिनेट अपने से अगर माइनस b बाई 2 ले लें, अब सोचो y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, क्या मिडिल पॉइंट का, y1 b बाई 2, y2 माइनस b बाई 2, b बाई 2 माइनस b बाई 2, 0 बाई 2 मतलब 0। मतलब अगर इसको b बाई 2, इसको माइनस b बाई 2 अगर ले लेंगे, ये तो b बाई 2 मान लो गिवन था, ये अपने से माइनस b बाई 2 लेना होगा। अगर ऐसा लेंगे तो मिडिल पॉइंट एक्स एक्सिस पे आने लगेगा। अब कोई पूछे सर y वाला तो ठीक है, x वाला क्या ले, अरे कुछ भी ले लो, क्योंकि x पे कोई कंडीशन नहीं लिखा है ना यार, x कोऑर्डिनेट कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी का मतलब रियल नंबर कोई, तो लैम्डा मान लिया। अच्छा, सेम वही काम तो b के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि PB का भी मिडिल पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अच्छा हाँ, PB का भी मिडिल पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट तो माइनस b बाई 2 ही लेना होगा। x कोऑर्डिनेट अब इसका क्या लें, कुछ भी, फिर से x कोऑर्डिनेट कुछ भी। अब जैसे यहां अगर लैम्डा माने हो तो यहां और यहां x कोऑर्डिनेट का दोनों वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग कॉर्ड है। तो इन जनरल हम लोग लैम्डा मानते हैं और लैम्डा का दिखा देंगे कि दो वैल्यू होना चाहिए। यहां पे जैसे मान लो अगर लैम्डा 1 है तो यहां पे लैम्डा 2 है,
समझ रहे हो ना। पहला बात देखो, यही अगर आप समझ गए तो उसके बाद सवाल तो आसान हो जाएगा। ए और बी जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट -b/2 होना चाहिए, 100% कंफर्म है, क्योंकि तभी y कोऑर्डिनेट यहां मिडिल पॉइंट पे 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं x कोऑर्डिनेट का, a और b के। तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी लैम्डा मान लिए, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन दो कॉर्ड ऐसा है तो यहां और यहां a और b पे x कोऑर्डिनेट डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां लैम्डा का अगर वैल्यू λ1 है तो यहां कुछ अलग λ2 होगा, या ऐसा बोल सकते हो कि लैम्डा का कितने वैल्यू होना चाहिए, 2 वैल्यू। अब अगला बात, a पॉइंट सर्कल के ऊपर तो है ही भाई, तो सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दो। लैम्डा कामा -b/2 सर्कल में सेटिस्फाई कराता है। थोड़ा सर्कल को ढंग से आगे लिख लो, 2x² 2y² -2ax -2ax -by = 0। अब लैम्डा कामा -b/2 सेटिस्फाई कराता है, 2λ² यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा 2y² करेंगे तो b²/4 -2ax, x की जगह लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ये देखो यहां रख रहे हैं भाई b²/2। अच्छा, तो ये आ गया 2λ² -2a लैम्डा और b²/2 आ गया b²। लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना। और अभी आपको बताया है कि ऐसा कितने कॉर्ड है, 2 कॉर्ड। तो लैम्डा का कितने वैल्यू होना चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक का 2 वैल्यू कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, d ग्रेटर देन 0 कर दो, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b² आ जाएगा 4a², 4ac, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं रहेगा, तो यहां से देखो आ जाएगा a² ग्रेटर देन 2b²। तो a और b में देखो यही कंडीशन होगा। इसमें जो पूछा था कि a और b पे कंडीशन बताओ कि 2 कॉर्ड ऐसा हो जो x एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट हो, तो कंडीशन बताओगे a² का वैल्यू 2b² से ज्यादा होना चाहिए, तभी 2 कॉर्ड जो होगा x एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट होगा। समझ गए बच्चों सब लोग, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। समझ गए सब लोग। तो आज यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं, फिर बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल देखेंगे और कुछ और कंसेप्ट। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।